गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आइए आज का वचन देखते हैं। नीति वचन 18 अध्याय और वचन 12 देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। यह नीति वचन 18 का वचन 12 है, जहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मनुष्य के मन में जब घमंड आता है तब उसका विनाश यानी वो नष्ट होने की कगार पर होता है, नाश होने से पहले। तो यहाँ पर घमंड को कितना सीरियस लिया है परमेश्वर ने कि अगर जो व्यक्ति घमंड करता है तो इसका मतलब ये है, परमेश्वर का वचन कहता है वो नष्ट हो जाएगा। अब किस तरीके से नष्ट होगा? पॉइंट है कि अगर परमेश्वर की संतान घमंड करता है, अगर कोई विश्वासी भाई घमंड करता है, तो फिर वो व्यक्तिगत जीवन में आत्मिक तौर पे बढ़ नहीं पाएगा। क्योंकि जब व्यक्ति घमंड करता है तो वो रिसीव करना बंद कर देता है, वो सुनता नहीं, ग्रहण नहीं कर पाएगा वो। क्यों? क्योंकि दिमाग में उसके घमंड है, वो घमंड से भरा हुआ है। तो घमंडी व्यक्ति जो है वो रिसीव नहीं कर सकता, ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ग्रहण करना चाहेगा नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि जो वो समझ रहा है, जिस चीज़ का उसे ज्ञान है, जिस चीज़ का उसे अनुभव है, वो बिल्कुल सही है, और जो भी उसे सिखाया जा रहा, जो भी उसे नॉलेज मिल रहा, वो बराबर नहीं है। तो घमंडी व्यक्ति रिसीव नहीं करता है, और जो घमंड करेगा वो क्षमा भी नहीं करेगा, माफ़ भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि प्राइड है, उसे घमंड है, उसको लगता ही नहीं कि उसने गलती की है, तो वो कैसे माफ़ी मांगेगा और कैसे सामने वाले को क्षमा करेगा। तो घमंड जो है एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। परंतु नम्रता ना, दूसरी बात और यहाँ पे लिखी है कि महिमा पाने से पहले नम्रता उत्पन्न होती है। तो जिस तरीके से घमंड खतरनाक है, उसी तरीके से नम्रता जो है वो आशीषित है। नम्रता में व्यक्ति आशीषित होता है, बढ़ता है, और उसका आत्मिक जीवन मजबूत होता है। परमेश्वर उस व्यक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर कभी घमंडी व्यक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, वो क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि घमंडी व्यक्ति कभी रिसीव नहीं करता, कभी ग्रहण नहीं कर पाएगा। उसके दिमाग में, उसके मन में हमेशा एक बात चलती रहेगी कि जो उसे पता है वही सही। वो कभी अपने को गलत नहीं समझेगा, वो बोले मैं राइट हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। बाइबल में यानी पवित्र शास्त्र में दो व्यक्ति बहुत फेमस हैं, राजा साउल और राजा दाऊद। तो एक यहाँ पर घमंड का चित्र है और एक जो है नम्रता का चित्र है। तो नम्रता जो है वो कई तरीके की होती है, पर उसमें से अगर हम देखेंगे तो दो मुख्य तरीके की नम्रता की जिसे हम बात कर सकते हैं हम लोग। एक है जो मनुष्य की नम्रता मनुष्य के साथ, एक आमने सामने की नम्रता। और कोई व्यक्ति अंदर से क्रोधी है, कई बार उसे गुस्सा लग रही है, कई बार उसे लगता है कि अंदर से बहुत, मगर जब वो सामने आ जाता है तो अपनी रेपुटेशन के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, क्योंकि उसकी एक पहचान बन चुकी है कि वो नम्र है, नम्र व्यक्ति है, तो अपने इस इमेज को छुपाने के लिए कई बार उसके अंदर दिल में गुस्सा है, मगर नम्र बना रहता है वो। तो ये दिखावे की नम्रता है, बनावटी नम्रता है, जो मनुष्य के साथ होती है। परंतु परमेश्वर के वचन में जो नम्रता बताई गई है वो ये है कि परमेश्वर के साथ नम्र होना। आज पास्टर सालर ने एक नम्रता के विषय में बताया कि अब मनुष्य जो है वो परमेश्वर के साथ नम्र हो, यानी विश्वासी को, परमेश्वर के संतान को परमेश्वर के साथ नम्र होना जरूरी है। कैसे? क्योंकि यदि व्यक्ति परमेश्वर के साथ नम्र है तो वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनेगा, वो रिसीव करेगा, वो जान पाएगा परमेश्वर की इच्छा को, और जब इच्छा को जान पाएगा तभी तो उस पर चलेगा। अन्यथा जब वो जान ही नहीं पाएगा तो वही करेगा जो वो खुद समझता है, जो उसके दिमाग में चल रहा है। तो नम्र व्यक्ति रिसीव करता है और परमेश्वर की इच्छा को जान पाता है, और घमंडी इसके विपरीत रहता है। तो जैसा कि राजा
साउल की नम्रता यदि देखो तो वो अपने लोगों के साथ नम्र हो सकता है। खैर दिखता तो बहुत कम है, कहीं कहीं दिखाई देता है उसका। क्योंकि देखा जाए तो अपने बेटे को उसने भाले से मारने की कोशिश करी, नम्रता कहाँ दिखती है उसकी। हाँ, कहीं कहीं दिखता है जब उसको पछतावा होता है। कहाँ पर? जब दाऊद ने उसे जान से मारने से छोड़ा। हाँ, एक बार गुफा में और एक बार तंबू में। गुफा में उसने पीछे से उसके कपड़े का छोर काट लिया। जब वो आया था गुफा के अंदर, उसे पता नहीं था कि दाऊद के लोग यहाँ पर हैं। तो जब उसे पता चला कि तो वो मन में पछताया और बोला कि अब मैं दोबारा नहीं करूँगा। मगर वो थोड़े समय के लिए था, फिर से वापस से उसका मन जो है घमंडी होता है और वो राजा साउल जो है दाऊद के पीछे लगा रहता है। तो ये जो नम्रता है ये परमेश्वर के प्रति नहीं है, क्योंकि यदि साउल परमेश्वर के प्रति नम्र होता तो वो परमेश्वर की इच्छा को जानता, उसे पता चलता कि राजा साउल को, जबकि हालांकि वो राजा नहीं बना था उस समय, तो दाऊद को, साउल को पता चलता कि दाऊद को परमेश्वर ने चुना है, तो कभी भी वो परमेश्वर के चुने हुए विरुद्ध नहीं जाता। दूसरी बात, यदि साउल परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलता तो शायद इतनी जल्दी दाऊद को आने की ज़रूरत नहीं थी। साउल विश्वास योग्य नहीं रहा, परमेश्वर ने इसीलिए दाऊद को चुना। मगर फिर भी देखो कितना लंबा समय दिया किसको? साउल को परमेश्वर ने, ताकि वो बदल सके। मगर ऐसा हुआ नहीं। वो मन में घमंडी था वो। उसने परमेश्वर की इच्छा को ग्रहण नहीं किया, वो अपनी मर्जी के अनुसार चला। घमंडी व्यक्ति की यही एक पहचान होती है कि वो खुद किसी की सुनता नहीं, अपनी मर्जी से चलता है। और अगर कोई घमंडी है तो पतरस में, पहला पतरस का 5:5 कहता है बी पार्ट कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर अभिमानियों के विरुद्ध में, यानी परमेश्वर घमंडियों के विरुद्ध में। आप समझ रहे हैं बात को? अगर परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के बच्चे घमंडी हैं तो लोग, समाज, पड़ोसी, घर वाले, वो बाद में उसके विरोध में आएंगे। वचन कहता है कि परमेश्वर ही उसके विरोध में। पॉइंट ये है, क्यों परमेश्वर विरोध में? क्या परमेश्वर अपने बच्चों के विरोध में प्यार नहीं करता? नहीं, अवश्य करता है, विरोध में नहीं है। परंतु वो व्यक्ति जो परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर का बच्चा है, वो खुद ही नहीं समझ पा रहा परमेश्वर की इच्छा, वो अपनी मर्जी से चल रहा। तो पॉइंट ये है कि परमेश्वर की इच्छा को जब जान नहीं पा रहा, चल कर अपनी मर्जी से रहा है, तो वो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध ही हो गया। समझ पा रहे? वो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हो गया। तो जब परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है तो परमेश्वर विरुद्ध है। इसलिए नम्र होना जरूरी है। महिमा पाने से पहले नम्रता आती है, क्योंकि नम्र व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को समझता है, सुनता है और उस पर चलता है। नम्र वो है जो परमेश्वर के सामने नम्र है और वो परमेश्वर की सुनेगा और मानेगा और उस पर चलेगा। वो ये नहीं देखेगा कि सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, उसकी क्या इच्छा है। वो यहाँ सोचेगा कि परमेश्वर की क्या इच्छा, मैं इससे बात करूँ या ना करूँ, या फिर इसने जो कहा है वो मैं करूँ या ना करूँ। पॉइंट ये है कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, वो व्यक्ति ये सोचेगा, ना कि मनुष्य क्या चाहते हैं या वो खुद स्वयं क्या चाहते हैं। तो जब परमेश्वर की इच्छा अनुसार परमेश्वर की संतान चलेगी तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि परमेश्वर उसे महिमा ना दे। अवश्य देगा। क्यों? क्योंकि वो नम्र है और उसने परमेश्वर के वचनों पर चित्त लगाया। आज के इस वचनों से प्रभु आपको आशीष। हमें